अगस्त महीने में एक छोटा बच्चा 1 ईयर 3 मंथ्स मतलब 15-16 मंथ्स का बच्चा को ट्रिम्स हॉस्पिटल में रात को मिडनाइट को जब बुखार ज़्यादा उठा तो उसका पेरेंट्स उसको लेके ट्रिम्स हॉस्पिटल में आया। आने के बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में नेक्स्ट डे में बच्चा का जान चला जाता है। और उसका पेरेंट्स का क्लेम था कि उसका बच्चा को ये स्लीपिंग इंजेक्शन देके मार दिया है बोल के। उसके बाद में पूरा अरुणाचल का एवरी नोक एंड कॉर्नर से लोग अपना दुख को, दर्द को, सिंपैथी को, आंसू को उस फैमिली का साथ में बहाया है, क्योंकि वो छोटा सा नन्ही सी जान तो कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन उसका साथ जो हुआ है उस दुख को सबने महसूस किया है, सबने लिखा भी है, हर जगह से लिखा है, हर जगह से बोला है लोगों ने कि ऐसा इस तरीके का अगर केयरलेसनेस या फिर नेग्लिजेंस या फिर फॉल्स ट्रीटमेंट होगा तो कल को हम लोग का साथ भी होगा बोल के। और बेबी को जस्टिस दिलाओ बोल के बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा। बहुत लोगों ने यहाँ तक लिखा कि चलो धरना करेगा, स्ट्राइक करेगा। बहुत लोगों ने लिखा कि इसको छोड़ना नहीं है, कौन सा डॉक्टर नर्स था उसको छोड़ना नहीं है बोल के बहुत लोगों ने लिखा। और मैं भी खुद बेटी का पेरेंट्स को जाके मिला, उससे बातचीत किया। उसके बाद में जो भी उसके बेटी का जो बीमार का प्रेस्क्रिप्शन था, जो डॉक्यूमेंट्स था, जो डॉक्टर लोगों ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था, वो सब को लेके मैं एक रिप्रेजेंटेशन लिख के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया। मैं उम्मीद किया कि हेल्थ मिनिस्टर साहब एक्शन लेंगे, कम से कम एक जांच कमेटी तो बिठाएंगे और उसके बाद में एक्चुअली में क्या हुआ बात की तह तक जाएंगे। बट अल्लास अगस्त महीने में एक छोटा सा बच्चा को मार दिया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपना तरफ से जो भी पब्लिक का जो भी सेंटिमेंट्स, पब्लिक का जो भी दुख दर्द था, पब्लिक का जो कंसर्न था, उसको लेके मैं तोको शीतल होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस में रिपोर्ट किया। सॉरी, नॉट होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का ऑफिस में रिपोर्ट किया। लेकिन वहां से कुछ भी एक्शन या कुछ भी मूवमेंट नहीं लेने का वजह से, साइलेंटली बैठने का वजह से अभी फिर देखने को मिल रहा है कि एक छोटा उम्र का लड़की 22 इयर्स का लेडी जो माँ बना है, उस छोटे से बच्चे को दुनिया में आने के साथ साथ अपना माँ का मतलब उसका माँ का साया से दूर कर दिया। सोशल मीडिया में जो बहुत ज़्यादा घूम रहा है, जस्ट अरुण भूमि में देखा और अभी और कई लोगों का मीडिया ब्रीफिंग सुना, कई लोगों का ये अपना लाइव पेज में आके अपना दुख दर्द को बोलते हुए सुना है। तो मेरा ये अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप लोगों से मेरा ये सीधा सवाल है, आपने अस्पताल लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए कॉल के रखा है ना लोगों को मर्डर करने के लिए कॉल के रखा है? मेरा कैप्शन में लिखा है ट्रिम्स, इज इट ए ट्रीटमेंट सेंटर और इज इट ए मर्डर सेंटर? क्या ये मर्डर करने का आप लोगों का ये एक नया ये है क्या, नया पैटर्न है क्या? जिंदा आदमी जो भी ट्रिम्स में जाएगा वो मर के वापस जाना है, उसका डेड बॉडी घर वापस जाना है। ये क्या है? ये तो हम लोग का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना, तो इसका हॉस्पिटल का मालिक तो गवर्नमेंट होता है ना, तो गवर्नमेंट को तो पूछना पड़ेगा ना। 2 महीना में 2 लोगों का जान कंटिन्यूसली, वो भी हॉस्पिटल नेग्लिजेंस का वजह से हो रहा है बोल के रिपोर्ट तो सोशल मीडिया में ऐसे आ रहा है ना। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है वो हम लोग को नहीं पता, टेक्निकल हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल जो सोशल डोमेन में फैल रहा है बात, जो ये घूम रहा है कि डॉक्टर लोग का, नर्स लोग का या हॉस्पिटल पैटर्निटी का नेग्लिजेंस का वजह से लोगों का डेथ हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा का डेथ हुआ, उसके बाद में फिर अभी एक जवान माँ का डेथ हुआ। एग्जैक्टली में हो क्या रहा है ट्रिम्स हॉस्पिटल में?
धीरे धीरे वो मौत का ये इसको क्या बोलेगा, मौत का कुआं बनते जा रहा है। तो हर आदमी एक विश्वास का साथ में हॉस्पिटल में जाता है, वहां जाने से हमको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, कंफर्टेबल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा ये होगा सोच के, हेल्थ प्रॉब्लम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा सोच के आदमी जाता है ना। लेकिन नो, देयर इज नो यूज, उल्टा होता है। आदमी जो ट्रीटमेंट के लिए गया है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला आदमी को मारदार करके जिंदा लाश बना के वापस भेज देता है। हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, और कितना देर तक ये चलेगा, और कितना लोगों का जान लेगा, कितना लोगों का और जान लेगा। अरुणाचल में ऐसे भी बहुत ही हम लोग लीस्ट पॉपुलेटेड वाला स्टेट है। लास्ट टाइम जब एक छोटा सा बच्चा को हुआ था, कुछ लोग कमेंटर्स लोग कमेंट करने वाला लोग ये लिख रहा था कि आरंग kawam hugo bano idigo support dan idigo bing dan rewa ke bano arang kawam ngo support manango mahi apa nulu mang bosolo nulu ga nyisang nyima ampe pe mingga na bako arang ho nyisang ho tanang ho adi ho galo ho missing ho nokte ho tangsa ho panganyi ji more ह्यूमन बींग नहीं है। जिंदा इंसान को ये मुर्दा बना के बेचते, ट्रिम्स हॉस्पिटल जिंदा इंसान को मुर्दा बना के बेचते रहेगा। लेकिन हमारा अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट जो है, मालिक जो है साइलेंट बैठेगा। आए मालिक जो साइलेंट बैठेगा, आदमी उधर से मर मर के दिन ब दिन डेड बॉडी निकालते रहेगा, रास्ता में पब्लिक रोते रहेगा, बट मेडिकल अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उफ तक नहीं करता है, वो लोग कुछ बोलता ही नहीं है। अरे वो छोटा बेबी का, छोटा बच्चा का वो ये स्लीपिंग इंजेक्शन देके मराया है बोल के जो ये एलिगेशन लगाया गया, वो कितना सीरियस एलिगेशन था, उस पे मेडिकल को कुछ भी एक खरोच तक नहीं आया है, मतलब कुछ असर ही नहीं हुआ है। उल्टा हॉस्पिटल का वो क्या डायरेक्टर जो है मीडिया में निकल के आराम से इजी गोइंग में बोला है। अभी एक जवान औरत को फिर आप लोग मार दिया है, तो ट्रिम्स वालों ने एक जवान औरत को, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को फिर बिन माँ का उसको ऑर्फन बना दिया है, तो अनाथ बना दिया है। तो अभी भी हम लोग का हॉस्पिटल अथॉरिटी कुछ नहीं बोलेगा, अभी भी हम लोग का सरकार कुछ नहीं बोलेगा। हम तो सोच के भी मंगला मंगला मंगदे मंगदे मंगला होगू मंग चलाया को माए, कादे कादे काला होगू का चलाया को माँ। सोच सोच के दिमाग शून्य हो गया है। माँ अरुणाचल प्रदेश हो कुसी मर्जी रदुंग देब, कुसी मर्जी रदुंग देब, नियम कुसी मर्जी मिंगदुंग देब, मालूम लाइसेंस नो पाजी ना यो आए। ट्रिम्स हॉस्पिटल आदमी को मर्डर करने के लिए लाइसेंस लेके रखा है क्या? छोटा बड़ा हिसाब नहीं हो के मर्डर करते रहने के लिए वो लोग लाइसेंस लेके रखा है क्या? ना गवर्नमेंट तो अरुणाचल प्रदेश वो लोग को लाइसेंस देके रखा है क्या? जितना भी पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उसको धीरे धीरे एक एक करके मारते जाओ बोल के ना लाइसेंस देके रखा है क्या? होगो जाओगो जरदे बरद नहीं हो। आज तो 2 जान चला गया ना, पूरा जनता का बीच में आ गया है। और ऐसा कितना भी केसेस होता होगा जो जनता का बीच में नहीं आने वाला। अरुणाचल नी का दियो ग्रप न्यातक ग्रप तक मानो होसो तक मिंगमेग देक नियम पूरा मिंगमेग देक। और जितना हो सके मोदी अरुणाचल नियम सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा 2 दिन दुनिया को देखने दिले, तो बचने दिले, तो उपाय दो मोला पे ट्रिम्स में नहीं जाने से ठीक है। हम सोचता है आप लोग को ना ट्रिम्स ओन्यायो के बीमार वो पेशेंट पाम पे पेशेंट के फैमिली पाम। और अभी जो ट्रिम्स बोलो दुंगदुंग वो पाम, आप लोग जिंदा रहने दिले तो ट्रिम्स से निकल जाइए। ट्रिम्स में बैठते रहने से नहीं होगा ना। आप लोग भी अपना मौत का टाइम मिनट गिन गिन के इंतजार कर रहे हैं क्या? मानो बोलो अफी आराम ला पे ट्रिम्स बोलो ओयो का
इतना तक उद जागो नी अमगो बा मिंगदुंग नोदुंग मोतला o bolo siya ngo sira tabag labing tala medical brio tanda oyo sangi kadye upay domo lape arke mission aso ode paribong asi pe kam do komoso ogo semi government hospital bingla pe meaning do komo private tamla लाया को वो लुंकी करे जमाना में हम लोग जब छोटा था आरके मिशन में पेशेंट लोग को हम लोग रखता था ना पेशेंट लोग का साथ में बैठते समय में ये होता था हम लोग दवाई ना ये प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लोग लिख देने से उधर में आरके मिशन में फार्मेसी था वहां दवाई भी मिलता था लेकिन दवाई चरगप पे जी कमो एक पीस भी दवाई नहीं देता है लुंकी करे वो भी फार्मेसी का नाम भी बताता है डॉक्टर लोग लिखते समय में ना वो फार्मेसी में आपको ये दवाई मिलेगा बोलता है मालूम ऐसा बिजनेस है माने नो डॉक्टर बड़े प्राइवेट में फार्मेसी कुली पातला प्राइवेट में क्लिनिक कुली पातला होगा प्राइवेट क्लिनिक प्राइवेट लोग फार्मेसी आलो जो दवाई मिलता है वो दवाई को हम लकी दासा वो दवाई को हम पाई मोरे ने या मेकन नहर लगन नीर जुली तू बंदर दुआ तू पूरा सो चिंपू में करसू किंतु वो नहीं मिले उसी फार्मेसी में मिलेगा जहां में वो डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाला डॉक्टर जो वहां में रख दवाई को वहां अवेलेबल किया तो वही मिलेगा ऐसे होता है ni afia rambong गरीब आदमी ngulu उपाय दो रामा वो तंका पैसा सफिशिएंट रामा बगला yang ता देखना कहां में हम लोग जाएगा ओबलो ट्रिम्स पे वो आइंसो वो भी बराबर है डॉक्टर लोग जो दवाई देता है वो आजकल मेडिकल सप्लाई दवाई है कला एक टेबलेट भी नहीं मिलता है अरे पैरास्टामोल भी नहीं मिलता है पैरास्टामोल नाइस टेबलेट भी नहीं मिलता है अच्छा खुले आम पब्लिक लोग को इतना टॉर्चर हो रहा है खुलेआम पब्लिक लोग को मर्डर कर रहा है खुलेआम पब्लिक लोग को लूट रहा है खुलेआम पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है लेकिन नोबडी इज देयर टू रेज वॉइस एवरीबॉडी आर साइलेंटली वाचिंग वो दे हम एक आम पब्लिक होने का नाते एक आम जनता एक सिंपल पब्लिक होने का नाते वो अथॉरिटी पे दो राम होगो पे दो मोआई वो पावर पे दो राम होगो पिंग इवन वो कद अरंग बंगो ब्लोग ऑपोजिशन बेंच पे दो राम लेकिन वो मंगदन के सका इशू हम एड्रेस मोमो बोनो चलो गवर्नमेंट तो वन साइडेड वो लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी होके सरकार बना के अंधा होके बहरा होके बेटा हुआ है लंगड़ा लूरा होके बेटा हुआ है दिखाई नहीं मिलता है वो लोग को डांस गाना का अलावा पर्ता पर्ती का अलावा उसका बाद में दुनिया भर का हाईफाई वाला ये में वो लोग जी रहा है ये प्रोजेक्ट बनाने वो प्रोजेक्ट उधर 1000 करोड़ ये हम कर रहे वो कर रहे दिखावा शो ऑफ करने में वो लोग बिजी है तो कम से कम ओपोजिशन बेंच दुंगबो नी पामा आप लोग मेडिकल इशू हम पे अगर पब्लिक का ग्रीवेंसेस को आप लोग थोड़ा प्लेसमेंट नहीं करता है आई पब्लिक का मिंग में करे को कसका घर में ने वही राम का बेंच ओपोजिशन पा में गो मने आवाज उतासा पको पॉलिटिकलाइज करने के लिए नहीं बोल रहे लेकिन जेन्युइन है ना हेल्दी डेमोक्रेसी में तो ओपोजिशन लोग ही माँ पिताजी का रोल प्ले करना पड़ेगा रूलिंग लोग तो हेडमास्टर प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है ना तो हेडमास्टर प्रिंसिपल अलाम हो रहे ना तो अने अब स्कूल लोग चीत अला मने नु लोगों भी अलाम होते मेरा बच्चा लोग का साथ क्यों इनजस्टिस कर रहा है बोल के तो अने अब तादे वर्दक उसी तरीके से ओपोजिशन पाम तो नो लोग अने अब बन के जीना है ना स्टेट में अगर है तो वही जजी के yang वो क्या बोल देगा अरुणाचल जीने लायक मने उलू जगह को जीने लायक नहीं होने तक आदमी लोग बना दे रहे हैं हम लोग का आदमी कैसे जिएगा हम लोग का आदमी का लाइफ का साथ में ना सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है क्या है ना आई मेडिकल में जाके उल्टा घर से अच्छा खासा जिंदा आदमी जाके मेडिकल में सांस खत्म होके डेड बॉडी बन के निकलेगा तो आदमी जाएगा कहाँ अगला अंगता ने न जाएगा कहाँ आदमी और सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो में आके लाइव में आके चिल्लाने से उसका कुछ ये नहीं है मीनिंग नहीं है बोल के आदमी लोग
सोचेगा सोच के लिख के भी दिया है। leh tulkam jilu pako health ministeram in writing o leh tulkam jilu pako pura oglu ham baca ge poto ngam treatment kopi ngam kago sam jilu pa health minister e icha korile are si hospital si oga gondogol ni pan ma hospital e right pan ye ma sobuluk benam si alok at least hospital का ग्लोरिफिकेशन के लिए होने से भी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। आगे आके उसको एक जांच कमेटी बिठा के जांच तो कम से कम करे। नहीं, आराम से साइलेंट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है, अरुणाचल का पब्लिक लोग, आप लोग आके खोलिए। ये आप लोग का वजह से हो रहा है। आज हम आप लोग को, पब्लिक लोग को भी बोलेगा क्यों आप लोग का वजह से हो रहा है। आप लोग हमेशा अपना सरकार बनाते समय में गलत लोगों का हाथ में आप लोग अपना फ्यूचर को देता है, गलत लीडर चुनता है आप लोग। बोतर चार्ज आए, बोतर चार्ज कदा नुलम बसाई तदुन ना इलेक्शन बोत नरे ने बोत न जो जिमा बोलो तो नुल बोत न मा दो मोए ओ मेक ततंक नात नातल बोत न लाई sak लीडर कदा ngam macatel iste tampurani ngam mane mingyum mutke ho altain la nul gabna aramiga anamiga abamiga abungamiga boramiga ko ngam medical bolora meng ne abade o si abrit ke paga bri pakal bipa jakam to action nama ke एक्शन तो छोड़ दो, कुछ रिएक्शन ही नहीं होता है वो लोग को, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। एक्शन तो बहुत दूर का बात हो गया है। अरुणाचल का फ्यूचर कैसे करके सिक्योर है हमको समझ में नहीं आता है। हॉस्पिटल में आदमी को दिन दहाड़ा मार देता है लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ना हॉस्पिटल अथॉरिटी कुछ बोलता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कुछ बोलता है। ये लोग का पास में रह के इशू क्या बचता है, मोदी का माँ को गाली दिया है, मोदी को गाली दिया है, इसलिए हम लोग रैली कर रहा है। मोदी का माँ को ये गाली दिया है बोल के रैली करने का वो लोग का पास में कलेजा है, कान है, आंख है। उधर में बिहार में अभी ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन रैली में अपना ही आदमी को प्लांट करके लगा के उधर में गाली गलौज बकने दे के और पॉलिटिक्स खेलने में बिजी है। उधर में आपस में बिहार स्टेट में जो हो रहा है उसको लेके हम लोग अरुणाचल में आदमी लोग रैली करता है, प्रोटेस्ट करता है। लेकिन अपना हॉस्पिटल में अपना लोगों को दिन दहाड़ा खुलेआम एक एक करके गिराते जा रहा है। उसके लिए रैली करने वाला कोई भी नहीं है, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ओई जिपा कहे, ओई लोधा जी, अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है आप लोग, पब्लिक लोग आप लोग खुद अपना देख लीजिए ना, किस दिशा में जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, कहां तक जा रहा है। अरुणाचल में इतना सीरियस माने क्राइसिस अराइज होता है, बट देयर इज नो वन इज देयर टू स्पीक अप फॉर इट। कोई नहीं है। अरुणाचल का जमीन को असम का वो भी वर्दी वाला डिपार्टमेंट का आदमी लोग आके जमीन को आराम से कब्जा करके जाता है, गरीब आदमी का घर और तोड़ के चला जाता है, बर्तन बासन छीन के ले जाता है, टीना सीना उतार के ले जाता है। बट हु केयर्स, किसको क्या फर्क पड़ता है, किसका क्या जाता है, किसका बाप का क्या नुकसान होता है। रोने वाला रोते रहो, मरने वाला मरते रहो। हम लोग पावर में आ गया, गवर्नमेंट में आ गया तो हम लोग आराम से गवर्नमेंट पावर एंजॉय करके बैठेगा। 5 साल के लिए हम लोग पावर को खरीद के आया है, थोड़े ना फ्री में आया है ना, खरीद के आया है। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बोतर लोग को बोतर चार्ज दे के खरीद के आया है। अभी हम लोग जितना पैसा खर्चा करके इलेक्शन जीत के आया है उतना ही हम लोग माने कान भी बहरा हो जाएगा, आंख भी अंधा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, मुख भी गूंगा हो जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। पावर को सिर्फ एंजॉय करना है। गर्म दिन है, गवर्नमेंट का फ्री का सरकार ये क्या बोलता है, पब्लिक का पैसा से जो रेवेन्यू कलेक्ट करके जो आप लोग आराम से गवर्नमेंट बंगला में बैठना है, गवर्नमेंट का गाड़ी में XUV मतलब लग्जरियस कार में घूमना है, AC रूम में बैठना है, और पब्लिक मरने वाला मरते रहो, घर से बेघर होने वाला बेघर होते रहो। हम लोग को क्या फर्क पड़ता है।
ये एटीट्यूड का साथ में अरुणाचल में रूलिंग चल रहा है। हाँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का पब्लिक चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा, स्लोगन लगाते रहेगा, सोशल मीडिया में वीडियो आते रहेगा, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल जिपाक ngul ngul gedang allo da jipak sol gal sokak na mena acup tach kaya akin benu do gab na hunga nusu agam akin golin do o tach kaya binja kam mining do mapel nyuru nga tapa rambul rutar pepa mule nga mane rutar pepa nyuca pepa paca pepa agum golin nasabul lagab na hu do ma ai do ma tapanan dom nyuru do ma kapanan dom inyi do ma hugul bitay kun ngul hogo bilail ngulung nyinga Arunachal nyinga se pannul public का गोका न्यातना आप लोग बोल के देखिए तो how far we are satisfied that our lives are secured. Is it really reliable for our people to go to the TRIMS and so hospitals? It's only the state's lone prestigious hospital institute, TRIMS. Day by day, it sounds like a horror house. भूत बंगला जैसा सुन रहा है। वहां जाने वाला आदमी जिंदा नहीं आता है, मर जाता है। हॉस्पिटल में आदमी जाता है अपना जान बचाने के लिए जाता है, लेकिन हमारा स्टेट में, हमारा अरुणाचल में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां में आदमी मारने वाला एक हॉस्पिटल है। वो भी 1 महीना भी गैप नहीं हुआ है। ये अगस्त का लास्ट पार्ट में बेटी को मार दिया, सितंबर का फर्स्ट पार्ट में एक माँ को मार दिया। अभी पता नहीं और कितना लोग को मारने के लिए वो लोग लिस्ट बना के रखा होगा। एक एक करके मारते जाएगा, एक एक करके मारते जाएगा। न मारने का टिक्का लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है क्या? और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। पब्लिक रो रहा है, चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, सोचता है तुम लोग सोशल मीडिया में चिल्लाओ, हल्ला करो, हम लोग को गाली दो, आखिर तुम लोग को आना तो हम लोग का ही पास है ना, मेरा ही पास है ना। ऐसे सोच के पब्लिक को कहीं और तो सोशल मीडिया में निकल के तो कुछ तो जवाब देने नहीं सकेगा, लेकिन हॉस्पिटल में आने से तुम्हारा किट एंड किन्स या रिलेटिव्स कोई आएगा तो उसको हम बदला लेगा सोच के। इसलिए मार रहा है क्या आप लोग, हॉस्पिटल का स्टाफ लोग? आए आप लोग इसलिए मार रहा है। और भी अभी और भी सोशल मीडिया में 1-2 आदमी बोलने वाला निकलने से उसका फैमिली या रिलेटिव कोई हॉस्पिटल में जाएगा तो फिर उसको भी मारेगा। मने हम तो अरुणाचल सरकार को बोलते हैं, आप लोग आदमी मराने वाला हॉस्पिटल खुल के रखने का आप लोग का अगर मूड है, सोच विचार है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल बंद कीजिए। आप लोग को सरकार बनाने के लिए, आप लोग को जिताने के लिए, मेजोरिटी दिलाने के लिए, जिसको आज आप लोग गिरा रहे, एक विकेट गिरा रहे ना, जिसको मार रहे, यही पब्लिक लोग तो आप लोग को वोट दे के पावर में उतार के गवर्नमेंट बनाया होगा। गवर्नमेंट बनने दे के एक अच्छा फ्यूचर के लिए, अच्छा हॉस्पिटल के लिए, अच्छा इक्विपमेंट्स के लिए, अच्छा मेडिसिन सप्लाई के लिए और अच्छा फैकल्टी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ये सब अच्छा चीज लाने दो, बनाने दो। मेडिकल को हम लोग को जितना भी मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाना है, जितना एम्यूनिटीज है वो पूरा होना है बोल के पब्लिक, इसलिए आप लोग को सरकार बनाया है ना। तो आप लोग को तो आदमी को मारो, हम लोग को मराओ। जब हॉस्पिटल में हम लोग बीमार होके जाएगा एक एक करके मराओ बोल के आप लोग को तो पब्लिक तो लाइसेंस तो नहीं दिया है। आप लोग आदमी का जान लेने का मूड में तो हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। किसी गरीब का जान को ऐसे मत लीजिए। अरे जानना चाहिए, अगर हम लोग भी सी सेक्शन किया है, मेरा भी एक बेटा को ये सी सेक्शन किया है। सी सेक्शन करने से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। पहले से डॉक्टर को, नर्स को जो हमेशा रेगुलर डिलीवरी कराता है, जो सीजरिंग करता है, जो सी सेक्शन करता है, उसको पता होना चाहिए ना कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसका रेमेडी पहले से तैयार रखना चाहिए, प्रिकॉशन पहले से उसको मालूम होना चाहिए। और जब एक औरत जब माँ बनता है तो धरती पे उसका दूसरा जन्म होता है,
क्योंकि दुनिया में हर चीज को आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेबर पेन को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेबर पेन एक ऐसा दर्दनाक घड़ी है जो मतलब पुराना जमाना में, रामायण का जमाना में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था, बोला है ना, भगवान राम का सामने। लंका से वापस उसको जब लाया गया अयोध्या में, तो लंका में वो ये रावण का उसमें कैद में इतना साल रहा है, तो पवित्र नहीं होगा। उसको अपना पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा, ये अग्नि कुंड से होके चलो, बोला है ना। अंगारे बिछा के रख के उसका ऊपर खाली पांव पैदल चलने दिया था। उस समय में माता सीता को जो दर्द हुआ था ना, ऐसा दर्द उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द एक औरत को होता है जब वो मां बनने जाता है, जब एक नया जीवन को इस संसार में लाने जाता है। उस दर्द से होके हम लोग गुजर के आने वाला हर औरत, जितना औरत जाती है, भारत को किस लिए भारत माता बोला जाता है, भारत पिता क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि माता वो एक ऐसा शक्ति है जो हर दर्द को सह के भी अपना बच्चा को बचाता है, अपना परिवार को बचाता है। इसीलिए भारत माता बोला जाता है। भारत को स्त्री का नाम से, नारी का नाम से नवाजा जाता है, हमारा देश को। उसी तरीके से हम लोग स्त्री लोग, नारी जाति लोग, हम लोग नारी लोग, स्त्री लोग, औरत लोग, माँ लोग, हम लोग समझता है कि वो दर्द से गुजर के हम लोग एक नया जीवन को इस धरती पे लेके आता है। तो एक नया जीवन जब लाने जाता है, उस औरत का क्या कंडीशन होता है? वो पूरा नया जन्म लेता है जैसे होता है। चलो सी सेक्शन में थोड़ा सा ये होता है कि किसी किसी का लेबर पेन ज्यादा सीवियर नहीं होने से पहले अगर उसका सीजरिंग कर देता है तो बच्चा निकल जाता है, तो माँ को इतना तकलीफ नहीं होता है। बट पोस्ट सर्जरी का बाद में जो तकलीफ होता है ना, वो तो और ज्यादा भयानक है। मेरा 3 अनमोल रतन को, 3 बेटा बेटी को, 2 को हम नॉर्मल डिलीवर किया है, 1 को सी सेक्शन किया है। नॉर्मल में मर के दोबारा जिंदा हो जाता है। सी सेक्शन में शुरू में काटते समय में तो चलो वो एनेस्थेसिया दे के दर्द नहीं होता है, पता नहीं चलता है, पेट काट के बच्चा को निकाल लेता है। बट बच्चा निकल जाने का बाद में जो तकलीफ होता है, जो दर्द होता है, बाप रे, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, पेट में पूरा गैस हो जाता है, उसका बाद हिलने डुलने नहीं सकता है, और जहां सिलाई हुआ है उस पर ज्यादा जोर से वो फोर्स नहीं कर सकता है। इतना तकलीफ होता है, उसमें बहुत ज्यादा केयरिंग का जरूरी होता है, बहुत ज्यादा केयरिंग का तब जरूरी होता है। पोस्ट सर्जरी का बाद में बच्चा से भी ज्यादा केयरिंग माँ को जरूरी होता है। तो वो सब चीज को जान के तो आप लोग जो भी उस समय में उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है या उसको असिस्ट कर रहा होता है, जान के तो आप लोग साथ में रहता होगा ना, पेशेंट का साथ में। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आदमी को मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। अच्छा वाला हॉस्पिटल, अच्छा वाला डॉक्टर नर्स लोग तो ब्लड टाइप आपका RH ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, जो भी वट एवर योर ग्रुप फाइंड आउट करने के बाद में ब्लड भी स्टैंड बाय में रेडी रखता है कि अभी ये लेडी को हम लोग इसका डिलीवरी कराने जा रहे हैं, इसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है बोल के इसका लिए खून भी रेडी रखता है। हर एक बैकअप रेडी रख के उसका बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। आजकल पता नहीं, पहले में तो हम लोग नॉर्मल ही बच्चा को पैदा करता था। हम 15-16 इयर्स गैपिंग का बाद में हम फिर से माँ बनाए, तब जाके हम सी सेक्शन किया है। पहले तो हम लोग जवान में नॉर्मल ही बच्चा लोग को पैदा किया है। आजकल जो भी प्रेग्नेंट होता है, मेरा छोटा छोटा बहन लोग भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाता है तो सजेशन देता है, नहीं सिजरिंग करना पड़ेगा, सिजरिंग करना पड़ेगा बोलता है। पहले जमाना में तो गांव में अन्य फंगो लोग मतलब लकड़ी बुकने जगह में, ये बकरी का घर में, गाहरी का घर में दाना देने जगह में भी, व खेती जाने रास्ता में भी बच्चा डिलीवरी करता था, या घर में भी बच्चा डिलीवरी करता था। तो इतना उस समय में ये डिलीवरी करता था। अभी तो एक भी नया जो न्यू मैरिड कपल होता है उसको किसी को भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है, नॉर्मल डिलीवरी सबका सिजारिंग कर देता है, और सिजारिंग के लिए ही सब लोग सजेशन देता है, सिजारिंग के लिए ही सजेशन देता है और सिजारिंग करने देता है। तो अभी ये वाला माँ को भी, ये अभी का 22 ईयर ओल्ड वाला हमारा बहन को मेरा उम्र से आधा उम्र का होगा, हाँ, हम उससे डबल गुना ज्यादा जिंदगी देख के हम यहाँ बुरी होने तक बेहतर है। उसका जिंदगी शुरू भी नहीं हुआ है, और बेटी को, बहन को
सिजारिंग करके फिर मार दिया। 22 ईयर एज क्या कोई मरने का उम्र होता है क्या? हमारा बेटा बेटी 25 26 का हो गया है, फिर भी अभी भी वो लोग का लाइफ शुरू नहीं हुआ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो ये मेडिकल नहीं कुल के मर्दा सेंटर एक कुल के बेटा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग इसी लैंग्वेज में बोलने से गोरमिंग ना आए, गोरमिंग नी मिंगदू बे हॉस्पिटल कुली पे पा आस्पत्रम ना आए ये संगागम जो बालो कम ना आस्पत्रम नी मिंगने दो बे कुली पे पा गर्मिंग है। अजीब लोदा जिपा क्या है, अजीब लोदा जिपा। हम तो परेशान है, दुखी है, देखने नहीं सकता है। हम ऐसे चीज को चुपचाप देखने नहीं सकता है। गाम अले यामा gam mengo alo riu alema gam alema nyak si kam mane kad kam kanyu ma nyurung si kam te mang du parima gam gyoga ya du gam gyoga nam sam ngam minya alema bu so social media so tungling tek ni gam gali gala jije jidu ne do ari ha ang ha niam be ming dung padung bolo gali jima be humpul mala banglai tulu tan riam ngam gyodu bu nyeme gu be hanya do hustuka Gyode bunyi mego beos tukang ngo gyode de kie tare. Ngo bing de kie tare. Lekin ngo malangam no lam Arunachal public am ngo request dune ke ae. Si je bolo trims bolo nul angma lo alepa. Nul basi nang palo kam तोरा 1-2 दिन जीने दिले तो ट्रिम्स में मत जाइए आप लोग। और भी ऑप्शन है ना, हॉस्पिटल है। अरे आजकल फालतू में क्या क्या चीज में कपड़ा ब्रांडेड कपड़ा में इतना पैसा ये उड़ाता है और क्या क्या चीज में मुर्गी मीट में पैसा उड़ाता है, क्या क्या में उड़ाता है। अपना हेल्थ जब बीमार होता है तोरा दुख कष्ट होने से भी इधर उधर से उपाय दोमा बोलो ऑप्शन दोमा बोलो दार सर नर लाई कम प्राइवेट तो अंगडिंग हम अंग्स तो नुले बोलम ट्रिम्स बोलम जब तक गवर्नमेंट ने माने सोगे अरुणाचल गे सरकार है गवर्नमेंट है एक्शन लामा दे दे बेनुल बोलो अंगमा लो आले पांगो दियब जामंग दो एक्शन लामा दे दे अंगमा लो आले पा। सबसे मेरा निवेदन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब तक अगर 1-2-4 दिन आप लोग जीवित रहना चाहते हैं, इस धरती पर सांस लेकर जीना चाहते हैं तो ट्रिम्स में मत जाइए कृपया करके। आप लोग अपना ट्रीटमेंट के लिए ट्रिम्स में मत जाइए। वहां पे आपका उपचार नहीं होगा, वहां पे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वहां पे आपको एक एक करके हत्या करने का इरादा में बैठे हुए हैं लोग वहां पे। हम हिंदी से भी बात कर रहे हैं और अपने लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, बराबर वही बातें जो हिंदी में बोल रहे वही शब्दों को वही चीजों को हम अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप कृपया करके जो हिंदी से मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो वही बातें मैं अपने लोकल डायलॉग में भी बोल रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए होती है, अस्पताल में लोगों का हत्या करने के लिए नहीं होता है। हाँ, गलती से 1-2 बार अगर हो जाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये हैबिचुअल बन चुका है, इन लोगों का आदत बन चुकी है। ये लोग मतलब इसको अपना आदत बना लिया इन लोगों ने। हु केयर्स, कोई भी आएगा उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। इतना तो नहीं करता है कोई भी, इतना ओडेसिटी तो नहीं होना चाहिए था, इतना ओडेसिटी नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार इन लोगों का आका है ना, इन लोगों का आका जो है राज्य का सरकार है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का अस्पताल है, पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। सैलरी खाओ, गवर्नमेंट से तनख्वाह खाओ, फैसिलिटी एंजॉय करो। गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ होता है डॉक्टर को, नर्स को। सैलरी बहुत ही मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही हाई फाई सैलरी होता है, स्पेशली डॉक्टर लोग का। तो उसके बाद में जिस पब्लिक का रेवेन्यू से टैक्स से सरकार चलता है, सरकार का खजाना में पैसा जाता है, उसी खजाना से पैसा निकाल के आप लोगों को पेमेंट दिया जाता है। वही पेमेंट देने वाला मालिक को एक एक करके मारते जाओ। कौन पूछने के लिए आ रहा है? कोई पूछने वाला तो है नहीं।
पब्लिक जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना रोना है रो, जितना सड़क में हला करना है करते रहो, कौन पूछेगा ना? कौन पूछेगा? ये एटीट्यूड बना लिया है ना ट्रिम्स का जितना भी मेडिकल स्टाफ लोग, ट्रिम्स का जितना भी मेडिकल स्टाफ लोग तो ये एटीट्यूड बना लिया है। थैंक यू बाय किली बाय nguri बाय स्टार पताई जिगाम गाव पाया लिंचो ना एकता स्टार जिना makam didi ने सपोर्ट तखलाका nul melenge mudar to melenge mudar hendar to doktor narse kam nusunga kam do pade galonga kam do pade adia kam do pade bengali asamis bihari kam do nya pade please nul kam nya ko ngala. You people are also human being, you are also a living being. मेडिकल फील्ड में इमोशन नहीं होता है बोलता है, बट आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू पीपल प्लीज थोड़ा सा तो सीने में दर ये आप लोग का सीना का अंदर में दिल रखो। डॉक्टर भी कभी कभी बीमार होता है, नर्स भी कभी कभी बीमार होता है, क्योंकि वो लोग इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग होने का नाते इतना तो आप लोग दिल रखिए ना, इतना तो सीना में दिल कलेजा रखिए कि कोई आया है तो उसको बचाने के लिए कोशिश कीजिए, उसको मराने के लिए कोशिश मत कीजिए। एक एक करके मारते जाएगा। हाँ क्या है यार। अरुणाचल का पब्लिक लोग, आप लोगों से मेरा बार बार यही निवेदन है कि ये हॉस्पिटल में मत जाइए आप लोग। ये भूत बंगला है, भूत बंगला, आदमी मारने वाला भूत बंगला है। वहां मत जाइए, वहां का स्टाफ लोग को हम लोग का सेकंड गो दे बोल के मत देखिए। वो लोग यमराज है, यमराज लोग। यमराज को मालूम है ना, जो आदमी का जान को समय आ जाने से भगवान भेजा है बोल के ऊपर से जान लेने आता है ना। पायालिंचो कगम करवा कर को आई नोमसिन पायालिंचो स्टार पोताई जिनम लगावे ning hudgo khablril dodo duh kostolai dodo doktore tapakuma narse tapakuma hogal gotai kon doktore narse tapakuma usi doktor narse nginga minium noyum gade ko kakala basai jalab kal belail state government am kam letaram kam puyam kam bakapak ngo hekapak letaram hekapak berengam kam gotam kakapak video malay kul kam khabl go kapak 100 नाक माला का अरुणाचल पब्लिक बोले 100 नाक लो दामा केन ये को आक मींस पा सोल मिसदन आक मेंपा आराम गालोंगा मींस रिकुरे रोलो आदींगा मींस रिकुरे बोलो तनुंगा मींस रिकुरे मा नोक्ते तांगसांगा इदु मिस्मिंगा मिनरे कोये मा आलोके ngam sarduk penam serpanga mompanga minre koye लोग या nyinga mingyum gade ko la medical bis o gabnule jiman mulug ni tulung Arunachal public am ngonulam request modo ke nule mane ki bato अब वो सो वीडियो सो गोए कम शीतल वीडियो से अलगो दो शीतल अच्छा बोलता है, अच्छा ऐसे बोल के सिर्फ सोच के बैठने से नहीं होगा। शीतल अच्छा बोलने से भी, अच्छा नहीं बोलने से भी हम बहुत दिल दर्द होता है। आप लोग का सबका दिल का बात को बहुत ज्यादा इंसान लोग ऐसा है जो दिल में सोच के रखता है लेकिन बोल नहीं पाता है ना। तो जो चीज को बोल नहीं पाता है उसको हम देख के समझ के शीतल हम सोचता है कि आप लोग का सबके लिए हम आपका सबका बिहाफ में जो आपका दिल का अंदर में यहाँ तक बात जो गला तक उठ के बैठता है, यहाँ निकल नहीं निकलता, उसको भी हम बोल देगा बोल के आपका बिहाफ में बोलता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कज मुले आलोकतज पब्लिक अंगुल में गेंदर मीन्स गवर्नमेंट सम हेंदर लोदा मीन्स स्पेशली ट्रिम्स के मैनेजमेंट टीम हमना है बोलो डॉक्टर नर्स हम योलो बेला काम दो मा बोलो डॉक्टर नर्स हम दरमा जिन बोंगा गवर्नमेंट पलाका ओसो गवर्नमेंट साम टोका जिन बोंगा नोंगो पब्लिक अंगुले पलाका मोर को kai aci bem macing ekta go live video matel ngo kam share mujten na aci macing begam smart meter kala na smart meter kala pura install malail smart meter tikset paisa luti de kalna
तो अभी आप लोग सोचते हैं ना, कोई कोई पब्लिक सोचते हैं, हम लोग बार बार शीतल बोलते हैं, हम लोग सरकार को हम लोग पैसा देते हैं, कहाँ से लेता है सोचता है ना। सरकार को आप पैसा कहाँ से दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप पानी का टैक्स दे रहे हैं। हम लोग हर महीना पानी का बिल देता है, हर महीना हम लोग इलेक्ट्रिक का बिल देता है। ngul tengkam सरकार नाकुम दन्ना गुलाम सरकार प्रिय होकम जिमा दो। आप लोग सोचते हैं कि सरकार हम लोग को फ्री में कुछ देता है बोल के, हम लोग खरीदते हैं हर चीज को सरकार से कर। गाड़ी रास्ता जो होता है ना, रास्ता को हम लोग खरीदता है। एक एक गाड़ी में आज तक तो मेरा लाइफ में हम कितना गाड़ी पकड़ा होगा, एक एक गाड़ी में 15 साल का वो लोग आगे वो लोग हम लोग से पैसा काटता है, लेकिन मेरा एक भी गाड़ी 15 साल तक तो नहीं निकलता है। एकदम मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल में गाड़ी चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके जितना गाड़ी खरीदा है, कितना पैसा दिया है हम 15-15 साल के लिए करके सरकार को। वो मेरा पैसा जो सरकार का खजाना में जाता है, महीना में जो पानी बिल देता है वो सरकार का खजाना में, पब्लिक का मेरा पैसा जाता है। जो इलेक्ट्रिक बिल देता है वो पैसा जो सरकार का पास जाता है, वो पैसा को लेके वो पैसा से वो लोग एसी बंगला में बेचता है, एसी गाड़ी में घूमता है। वो लोग का ड्राइवर का दरमा भी हम लोग का पैसा से देता है। वो लोग का ये जितना मेंटेनेंस है, डीजल का पैसा भी हम लोग का पब्लिक का पैसा से जाता है। लेकिन हम लोग को पब्लिक का सेफ्टी के लिए, पब्लिक का सिक्योरिटी के लिए कभी नहीं सोचता है। पब्लिक को पैसा देने वाला है बोल के, मालिक है बोल के कभी नहीं सोचता है। पब्लिक को कुत्ता बिल्ली जैसे ट्रीट करता है, पब्लिक को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि पब्लिक जो कुछ नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है। पब्लिक तो क्या है, ऐसे ट्रीट करता है वो लोग। इसलिए अरुणाचल का पब्लिक लोग, आप लोग प्लीज अपना रक्षा खुद ही हम लोग अभी करना पड़ेगा। आप लोग भी उठ जाइए, निकल जाइए। ये बार बार एक मेडिकल जो हॉरर हाउस, हॉन्टेड हाउस बन के ना, एक एक पेशेंट आने वाला को खाते जाएगा, पेशेंट को मराते जाएगा, और हम लोग चुपचाप तमाशा बीन बन के तमाशा देखते रहेगा। ये तो नहीं चलेगा ना। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आप लोग सब अपना अपना तरफ से आप लोग रिप्रेजेंटेशन डालिए, रिप्रेजेंटेशन लिखिए। एक एक कॉमन पब्लिक भी लिख सकता है। ये मेडिकल ठीक नहीं चल रहा है, आदमी का जान लेते रह रहा है, आदमी को दिन रात एक एक करके मर्डर करते जा रहा है ट्रीटमेंट का नाम पे। इसको कब तक हम लोग बर्दाश्त करेगा। अभी वहां में जितना इन पेशेंट अभी जो एडमिट होके मेडिकल का अंदर बैठने वाला इन पेशेंट लोग पूरा ऐसे ऐसे सांस कांप रहा होगा, डर रहा होगा, नेक्स्ट किसका बारी है, मेरा बारी है क्या, मेरा बारी है क्या सोच रहा। वहां में तो ये सलाइन जो ड्रिप जो चराता है ना, सलाइन चराने वाला, उसको सलाइन में भी सही सलाइन दिया है ना गलत दिया है। इधर में ऐसे केनुला में आदमी ऐसे हाथ में घुसाता है ना, वो भी डर डर के अभी घुसा रहा होगा। ये हमको बचाने वाला दवाई दिया है ना, मराने वाला दिया है बोल के सब आदमी एक प्यार साइकोसिस बैठ गया होगा हॉस्पिटल में। अभी बहुत माने ये हो गया है, लुस्सा लोदा जिपा के मेडिकल भी सब माने। जब तक मेडिकल को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं करता है, मेडिकल का मैनेजमेंट ठीक नहीं करता है, मेडिकल को बंद करने से ठीक है। और वो बंद कैसे होगा, आप और हम नहीं जाना है उस मेडिकल में। और जो हमारा अपना रिलेटिव वहां में है ना, उसको पूरा बुलाना है, वापस निकालना है हम लोग वहां से। दे लगे लोग मुलना की अन लिंक तक लाना है, अन जा लिंक तो कला हम लोग दूसरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएगा। वहां से सब लोग अपना अपना पेशेंट को निकाल लीजिए। वहां जो हम लोग जाता है ना, हम लोग को किसी किसी को जनरल वार्ड में 1-2 रूम मिलता होगा, लेकिन नहीं तो केबिन उबिन जितना है वो भी हम लोग पेमेंट करके बेचता है। कमाई वो लोग का वहां से होता है। हम लोग जितना पेशेंट जाता है वो लोग कमाता है, ठीक से कमाई करता है, पैसा ठीक से लेता है। लेकिन पैसा किस लिए ले रहा है आप, आदमी को मराने के लिए, आदमी को जिंदा रखने के लिए पैसा नहीं ले रहा है, मराने के लिए ले रहा है, मार रहा है एक एक करके। या मैं मेरा लास्ट वीडियो में, आप लोग बिलीव नहीं करेगा, मेरा लास्ट वीडियो में इतना कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा कि मैं एक एक को जवाब नहीं दे पाया, मैं सिर्फ लाइक मारते गया। इतना लोगों ने लिखा कि दीदी मेरा साथ में भी ऐसा हुआ था, कोरोना का समय में मेरा पिताजी को भी मार दिया था, मेरा भैया को भी मार दिया था, मेरा जीजा जी को भी 4 महीना पहले मार दिया। ऐसे कितना कमेंट्स। आप लोग जाइए मेरा लास्ट वीडियो जो अर्लियर वाला प्रीवियस वीडियो में जाइए, कमेंट सेक्शन में पढ़िए कितना लोग वहां अपना अपना कहानी व्यथा को यहाँ आप बीती को लिख रहे हैं, हमको बता रहे हैं। इतना मतलब उसमें देखने से, उसमें कितना थाउजेंड
2000 समथिंग एबव कमेंट्स, 2000 एबव कमेंट्स था, 2700 कितना कमेंट्स था, उसमें पूरा आदमी लोग बता रहा है कि हमारा साथ भी ऐसे हुआ था, हमारा साथ भी ऐसे हुआ था बोल के। मैंने बहुत ये, इसलिए हम सरकार को लास्ट टाइम सजेशन भी दिया था, यहाँ लेक्स ऑफ आदमी लोग आप पार्टिसिपेट करके अपना अपना प्रॉब्लम्स बता रहे हो, मेडिकल में क्या क्या एक्सपीरियंस होके आया है, उसको एक्सपीरियंस को यहां से भी आप लोग देख के पता चलना चाहिए कि पब्लिक किस स्थिति में है। वो लोग पब्लिक दुख कष्ट ngam terpa jitarin गवर्नमेंट है, ब्यूटी स्यूटी होगा मिस मिसेस कदा रिदूत मिस अरुणाचल गे ऑर्गेनाइजर है तो कांगम पूरा दरी तरी पाकोगल सोशल मीडिया हुद गो फॉर्मर मिस्टर मिस अरुणाचल लिंगलाई कंप्लेन मल हो ऑर्गेनाइजर हम हरा ब दो तिल फोटो खींची तिल चीफ मिनिस्टर मु पेज होगा अपलोड मल दो ngो di go nu ji mango goya la kamin goya palare mulai ke seram गोच गोरो गोज राम ए तार माने वो ऑर्गेनाइजर का गलती नहीं है, ऑर्गेनाइजर हम तो अवृत कला तो का दत्त कला लाइसेंस हम चीफ मिनिस्टर में निजे जिल दो पब्लिक विल गे अगेंस्ट दो दरी तंगी बो कदांगम गंगरेंग बदमाश बो कदांगम एक साथ बे दो हम हो गलमुल एक्सपेक्ट मतान हो चीफ मिनिस्टर हम पब्लिक रिजेक्ट मकना ममु याnya जब siapa siasing si tinggap tu la foto kecil nije पेज होगा चीफ मिनिस्टर दाली जीत के, इसलिए ngो दुख जा दुख लगी जा पक मलंग अनुले लाइव सोंगा लगा बाजिंग आरम दो बम बोते बम बोतुलूंगा ना जो भी मेरा साथ अभी इस वक्त लाइव में जुड़ा हुआ है प्लीज काइंडली आप लोग भी ये बहुत दुख का घड़ी है और भी सोचने पे हम लोग को मजबूर कर रहा है, विवश हो रहा है हम लोग। इतना तक मैंने आदमी का जान लेके बैठने वाला हॉस्पिटल को हम लोग कैसे बर्दाश्त करके बैठेगा पब्लिक लोग, और हॉरर हाउस को भूत बंगला को कैसे हम लोग बर्दाश्त करके बैठेगा। इसलिए अपना अपना जितना भी उधर में पेशेंट एक दो अभी गया होगा सबको वापस बुला लीजिए। अभी हम लोग मोबाइल फोन यूज करता है ना, हम लोग मोबाइल फोन यूज करता है, सिम कार्ड कंपनी एयरटेल बोलो और ये क्या बोलता है जियो बोलो, इसको हम लोग यूज करता है, इसलिए इसका दुकान चलता है। हम लोग जिस दिन एक कंपनी का सिम कार्ड को यूज करना बंद कर देगा उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ये अस्पताल में हम लोग मरने के लिए जाना बंद करेगा तो हम लोग का आदमी भी नहीं मरेगा, जान भी बचेगा और वो लोग का बिजनेस भी डाउन होगा, तब जाके सरकार का भी अकल ठिकाना आएगा होगा। ये पेशेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मेडिकल का कुछ करना पड़ेगा बोल के, तो कोई भी पेशेंट तो वहां अभी तो एटलीस्ट मरने के लिए तो हम मरने जाएगा बोल के तो मरने तो नहीं जाएगा होगा। सिताब तो ये कम पेशेंट है बोलो आज रामो बोला, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम लोग मिलके वो मेडिकल को बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट तो करना ही पड़ेगा, बॉयकॉट नहीं करेगा तो और ये करते रहेगा, आदमी मराते रहेगा। हर दिन हम लोग को एक एक घर में फ्यूनरल जाते रहना पड़ेगा, हर दिन हम लोग को आंसू बहाते रहना पड़ेगा, हर दिन एवरी आवर। अभी तो दिन है, अभी तो घंटा घंटा गिन के हम लोग को जिसका पेशेंट ट्रिम्स में है ना वो लोग सब अभी मिनट गिन रहा होगा। सिर्फ कम से कम गोनी गोलो कम से कम हम वीडियो बना के तो बात तो कर रहा है, आप लोग भी बात कीजिए ना, आप लोग भी बात कीजिए। इनजस्टिस जब होता है, गलत जब होता है आवाज उठाइए ना। हम मूवमेंट भी किया है तो हेल्थ मिनिस्टर को हम कंप्लेंट भी लिखा है तो हेल्थ मिनिस्टर एक्शन नहीं ले रहा है तो आप लोग लिखा है मानुल गोपान ये गांग गोत बाय नो माय हेट नम ये नो सो हालाई आराम से इजीली कमेंट्स मुदुयो लोकam नो गो हांग अच दोंगो नो हांग अच माय निंगा मिंगियum नायुम गदे कोलाबे ngodi एकदम ngo hang achlo da jipa ngo hang achlo da ya pa hoga ngo da ngo leader ngo sudu ngo mane leader mane so politician sudu be ngo pitma politician लोग sweet talking smiling face fake smile बुक के sweet talk करेगा, पल्स एश्योरेंस देगा। कोई आदमी अपना एक कुछ ग्रीवेंसेस लेके जाएगा तो अरे डोंट वरी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, हमको बोल दिया ना हो जाएगा बोलेगा, लेकिन वो हो जाएगा में ही रह जाता है, कभी हो जाता नहीं है। वो ऐसा नहीं है, वो तो
हांग अच्छा वो काम मादो हम बोलता है सीधा सीधी डायरेक्ट हम फ्रंट में बोलता है फेस में बोलता है और वो काम मादो होगा वो हरा एक्शन ना दो ब्रिना वो उला एक्शन ना दो वो फिजिकल हुद गो उद परिदन वो उच दो वो केल उलाइल हो को मिन्नम होगा अन अब नाम वो मेकर ले नहर लगन बोलो लो दो पन मेकर ले दिल्ली आलोग चालाय को सोशल मीडिया खबर हम पे तुकुल गुवाहाटी बोलोग चालाय को वो रेस माब्रांगो उलाई में पन ला o sol ga si jaga muyum ga alo ber menam bis ngul nije nyi go palak ngul nese nyi go palak na nyi nga nyi go palak हम बुझी दुब लगे ना सोशल मीडिया में बोलते मत रहो हम बोलना बंद कर देगा आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो गोक मा वालो नु लालता है कम से कम वो गोई तो कर देता है कोई तो बोल देने वाला भी नहीं है खुद गो लीडर है पॉलिटिशियन है तो अपन ये गो दो गलत करने से पहले कारा सीमा गलत करने से पहले क्या जब गलत हुआ है तब भी तो आवाज उठाए गलत करने से पहले कैसे आवाज उठाएगा आप बोलो तो गलत नहीं होने से पहले आदमी पागल है क्या ये गलत नहीं हुआ फिर भी हम हला करते रहेगा हमेशा वीडियो बना के तो बात करना पड़ता है ना वीडियो में भी बात भी नहीं करेगा तो और भी तो कोई बोल देने वाला भी नहीं है नुल गोदन ये नो कारा नी ngolo ni kap no nusu ni bola ka no गोदन ये नो गप गो मादन नो गोद के नो एक्शन नाथ के जब तुम लोग बाहर निकाल के एक्शन लेना शुरू करेगा बात करना शुरू करेगा तो हमको बात करने का जरूरी नहीं है तो हमको भी थोड़ा रेस मिलेगा तो खुद कुछ बोलता नहीं है आगे नहीं बढ़ता है आदमी का मर्डर हो रहा है तुम लोग को मजा लग रहा है नोलम हेम पाए आदमी का मर्डर हो रहा है तुम लोग को मजा लग रहा है मेडिकल जो आदमी को एक एक करके मार रहे नुल हेम पाए वीडियो बनाते रहता है वीडियो मलाइल तो गोलाइल गोरमे नाम कम ngो benam samtapa mutke गोरमे ने ngो benam samtapa तक मेडिकल है ब्रिज दला उज दला खबर हम ngो बाया दला खबर बानाम अलावा मेरा पास और क्या पावर है बोलो खबर बानाम के अलावा ngो होगा पावर दोपा ngो सो वीडियो मले ना सो सोलिन दरे वीडियो सो हिंगम ngमलिन दरे तुम लोग दिन में करोड़ों रील्स देखते रहेगा गाना गाया वाला को देखने के लिए तुम लोग का पास टाइम है डांस किया वाला को देख के लाइक मारने के लिए टाइम है लेकिन समाज में सचमुच में क्या दुख कष्ट हो रहा है उसका ऊपर में हम बात करने निकालते थे तुम लोग ऐसे यहाँ में डिस्करेजिंग वाला कमेंट्स करने आता है तुम लोग का ये सब डिस्करेजिंग वाला कमेंट्स लिखने से हम डिस्करेज होगा मत सोचो हमको खुद मेरा कलेजा दर्द होता है दिल दर्द होता है नींद नहीं आता है भूख नहीं लगता है प्यास नहीं लगता है देख के तो हम बोलने के लिए आता है ना खुद दूसरा के लिए जस्टिस के लिए सोचता है ना अपना ये के लिए भाई बंधु के लिए सोचता है एक ही एकलौता आवाज है अरुणाचल में ये गला जो ये मुख जो एकलौता आवाज है जो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हम बात करता है हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हम बात करता है हम मेल फीमेल नहीं देखता है ओल्ड यंग नहीं देखता है काला सफेद नहीं देखता है सबको एक साथ में हक से इक्वल स्टेटस का साथ इक्वल रिस्पेक्ट का साथ इक्वल डिग्निटी का साथ जीने का हक है तो इक्वलिटी में ट्रीटमेंट करना चाहिए ना सबको उस दिन छोटा बच्चा को जब मर्डर किया यहाँ में ऐसे ही कम्युनल थिंकर लोग लिख रहा था हमको हारिंग कुंगम अलो ngो nusa agam go tarin haring kungam mings namam bolo no guga jejer algio kardon habru so liki bunga doj pila nulam pap lagi tanla onul ho tungun ho ligam gap sulungul nasang danenga mingge ni bala bisi manengo ngul koy ek tangi nul na nul nisna papi boni gangda so nule gup jari lai sangs don dengo nulam buji ama इतना नेरो माइंडेड है इतना नेरो थिंकर है आलू लोग मलंग सिसेंगस नोंगो कम सिसेंगस आलू लोग क्या तुंगुल सो दोरम लेकिन सिमा तब सिपा कुन हबुगु पच्चा हब कामंग मंगल दोतान तेमंग मंगल दोतान कम से कम ngो gam gu gyoya jidla ka state so to ko si tel aing gu di do tu la di ni ga duk kosto ngam kamang ma be gam gu makam gam gu bare ngam gyo pa ji do nu pa ji do hab mang bu kam nyo ku so do du lage na
वीडियो बनाते रहता है, सोशल मीडिया आते रहता है। सोशल मीडिया यहाँ में हम पेशेंट शो करने आता है। सोशल मीडिया में यहाँ में हम लिपस्टिक काजल लगा के इस्ताल लगा के मेरा एक्टिंग दिखाने आता है ना। सो सोलिंग दुरे गान ग्योलिंग दुरे सोशल मीडिया सो nga gyona me Arunachal nyoku am kediam asam enarium gedi ko ke Trims hospital si mama ko aku ming pala ala kilo gyotun o sulu gyoling nam si singul nasang dene aku ming pala ala no logo na ke ngam buji laila so comments madon hanyang nya mare nul no le ke ngam bolo medical bolo ko ga bul ming madun yo ni innocent bunga ko ga ming dunyo ni duh kosto ngam buji man bonga si je mangjit mama ko ngam kipo ga piling padi naling na me ku nga amalaya tulab do pepa ane ngam be samab ma pepak ane nga sakma pogo bristarin mama ko ngocho tang ma be ane morom ka pa ma be direct link nyoku so link te kalam ko ping ping ha pa iste कितना दुख का बात है, कितना तकलीफ का बात है। बहुत दुख कष्ट मंगपा है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इन केस इफ एनीबॉडी हैपेंस टू बी मेरा ये वीडियो को शेयर करके अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का पास या हेल्थ मिनिस्टर का पास पहुंचा देने से बहुत अच्छा है। जो लोग हेल्थ मिनिस्टर का फ्रेंड लिस्ट में है या उसका पेज में है ना, नुलाम ngो रिक्वेस्ट मदन के ngो वीडियो साम हेल्थ मिनिस्टर दो को बाच तब का है। ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर सर जी, मैं आपको एज अरुणाचल का एक आम नागरिक होने का नाते मैं आपको लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा कि सर आपका डिपार्टमेंट का अंदर में जो ट्रिम्स हॉस्पिटल है उसमें ट्रिम्स हॉस्पिटल में एक छोटा सा 15 महीने का बेटी को बच्चा को रॉन्ग ट्रीटमेंट देके मार दिया गया बोल के रिपोर्ट आ रहा है। पब्लिक बहुत ज्यादा ये हो रहा है, कैओटिक सिचुएशन हो रहा है। आप कृपया करके एक्शन लीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। सचमुच में नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल नेग्लिजेंस से बच्चे का मौत हुआ है ना कोई अलग कारण है। सच्चाई तक जाइए बोल के हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं आपको तको शीतल आपको मैं बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ मैं आपको लेटर लिखा हूं। अगर मंत्री जी आप अगर तुरंत मेरे चिट्ठी को आप रेस्पॉन्ड करते हुए अगर आप एक्शन पे आते तो आज एक दोबारा आज फिर मेरा एक बहन का जान नहीं जाना था। आपका एक्शन नहीं लेने के वजह से आज मेरा और एक बहन का जान चला गया आपके अस्पताल में, ट्रिम्स में। तो माननीय मंत्री महोदय, आप जहां कहीं भी हो, जिस भी क्या बोलेंगे रंग लीला में आप बिजी हो, कृपया करके अपना कान को खोल के आप दोबारा सुनिए। मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपसे मैं अनुरोध कर रही हूं कि अगस्त महीने के लास्ट में एक छोटी सी बच्ची की जान ली गई है। अभी सितंबर महीने के शुरुआत में एक बहुत ही यंग उभरता हुआ महिला जो 20-22 साल की उम्र की एक लेडी की जान ली गई है। नवजात शिशु अभी अनाथ पड़ा हुआ है। उस बच्चे को सोचकर महसूस करके देखिए, बिन मां का वो बच्चा कैसे जिएगा। और उस पति के लिए सोचिए, उसकी जिसकी जवान बीवी की मौत हो गई है। अगर मंत्री जी आप मेरे आवेदन पर ध्यान देते, मेरे पत्र को आप अगर सीरियस लेते, रेस्पॉन्स लेते, आप जांच कमेटी बिठाते और आपके अस्पताल के जितने भी आपके टीम है, डॉक्टर बोलिए, नर्स बोलिए, मेडिकल बॉय बोलिए, बेल बॉय बोलिए, वार्ड बॉय बोलिए, जो भी बोलिए, सबको अगर आप सख्त हिदायत देते तो आज हमारी बहन की जान बचती। वो जो एक केयरलेस एटीट्यूड है ना, वो जो एक केयरलेस एटीट्यूड है वो नहीं होना था अस्पताल के तरफ से। लेकिन मंत्री महोदय आप किस चीज में बिजी है पता नहीं है। अगर आपको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, आपको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, तो कृपया करके आप हेल्थ मिनिस्टर का कुर्सी खाली कर दीजिए, किसी और को बिताइए जिसको हेल्थ का परिभाषा समझ में आए, किसी और को बिताइए जो लोगों की जिंदगी के लिए परवाह करे। हेल्थ मिनिस्टर का मतलब होता है, हम लोग का पहले, हम लोग जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोग का हेल्थ इंचार्ज होता था। हम लोग मंथली मॉनिटरेस बनाता है, हेल्थ सेक्रेटरी बनाता है, सोशल सर्विस सेक्रेटरी बनाता है।
तो हम लोग का उसमें क्या होता है, मेन मॉनिटर जो वो चीफ कैप्टन होता है, उसका अंदर में हेल्थ, सोशल सर्विस, फूड, ये सब हेल्थ वाला, चाहे गर्ल हॉस्टल हो बॉय हॉस्टल हो, अगर कोई बीमार हो गया तो उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल ले जाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, ये सब हेल्थ सेक्रेटरी का काम होता था। हम लोग ले जाता था। मैं बहुत बार हेल्थ सेक्रेटरी बना है अपना गवर्नमेंट स्कूल में, पुराना जमाना में, हम लोग का स्टूडेंट डेज में बहुत बार मैं हेल्थ सेक्रेटरी बनाए। जब भी कोई बीमार होता है तो मैं अपना क्लास भी छोड़ के, अपना रीडिंग भी, अपना किताब भी बंद करके उसको लेके जल्दी जल्दी मेडिकल पहुंचाना, उसको असिस्टेंस देना, उसको क्या जरूरी है, पानी जरूरी, क्या जरूरी है, मैनेज कर देना। ये हेल्थ का इंचार्ज का काम होता है। उसी तरीके से मैं अपना स्कूल का जब हेल्थ सेक्रेटरी था, मैं हर किसी का मदद किया। आज आप मेरा स्टेट का हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ मिनिस्टर, आप हेल्थ इंचार्ज है। आपको लोगों का जान का रक्षा करना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए आपको। आप अभी भी अगर आप बहरा हो के, गुंगा हो के, अंधा हो के बैठेगा ना, बागे जी, अच्छी ब्यूरम बागे जी, आदमी धीरे धीरे एक एक करके मरते जा रहा है। No mego tapos apa ko no ga nyurunga mego tapos anya ga mego kompos apa ko nie si meter me de kola no ga health minister na mane no ni ga Arunachal ga public ga health am kyar de bano health minister sang na pa ko no ga health minister na medical alaba treatment ji dere ji more government ga supply nam dawai medical gucci dere gucci more afi aram bo public ka duk kosto bo public government ga assistant am pai dere pai modre alo nawa ungra alo PHC CHC pam alab kam redere remodere health minister no kam no ko orang tarang debo health minister pako no nawa ka to chor 200 capital state capital ungra jaso no ga hospital matebo hospital potebo po niam alo lo kya mingdung dalaka no ga no gambe ma badung dana no bingsa no ga gam bingling taka uling taka health minister hai siogo ber panarela noga doctor pamam tahu kisa noga nurse pamam noga tahu modan no alo lokiam sinya ming me gade kola medical po o ming bo po am no mane siaga bas अरे कैसे ओके हाँ जिसका समय आ गया वो ये हो गया एज हो गया समय आ गया उसको कोई नहीं बचा सकता है हर मेडिकल से डॉक्टर सरेंडर होके बेटे वो गुजर गया बोलने से बात अलग है नॉर्मल है वो नॉर्मल डेथ हुआ है सोचना था हंसता खेलता बच्चा बुखार होता है रात को अस्पताल ले जाता है सुबह वो मर जाता है इतना ज्यादा लेडीज लोग बच्चा डिलीवरी करता है इतना ज्यादा डिलीवरी बर्थ रेशियो और डेथ रेशियो में अगर हम लोग देखेगा तो डेथ रेशियो से ज्यादा बर्थ रेशियो ज्यादा है तो हर दिन लाखों करोड़ों लोग बच्चा पैदा करता है मेडिकल नर्स स्टाफ जितना भी डॉक्टर स्टाफ नर्स लोग अच्छा असिस्टेंस देता है बच्चा पैदा करवाता है आपका ट्रिम्स में बच्चा पैदा करने जाने से इंसान क्यों मरना पड़ता है क्यों मरना पड़ता है आए तोरा आप लोग इसको सीरियस लेने से ठीक है अरुणाचल सरकार तोरा सीरियस लेके तोरा ने पूरा सीरियस लेके स्ट्रिक्ट एक्शन ले देने से ठीक है अगर आपको मेरा ये वीडियो को आप सुनने मन नहीं जैसे आपका चमचा लोग होता होगा एक दो या में हमको क्या लिख रहा है इसी हुआ ये मादर चौथ किसको लिख रहा है तरपोर नालो क्या के लिए मादर चौथ हम खुद एक मादर है मादर होके किसके से खुद को चोटेगा क्या को मादर चौथ लिख रहा है आप जो हम नहीं समझे आपका बात को मैंने यहाँ ये वीडियो को सुनने मन नहीं है दिखने मन नहीं है तो को शीतल को सुन सुन के मैंने तक गया सोचता है तो हम ये करेगा ओ तरपोर नालो उसको बोला है अच्छा सॉरी हम जो आप ऐसे मेंशन करके नहीं लिखा है ना डायरेक्ट मादर चौथ लिखा है तो हम समझ में नहीं एक मादर है फिर हमको आप ऐसे लिख रहे क्या सोचा है हाँ लिखने से उसको ना रिप्लाई में जाके ये आदमी का कमेंट्स को उसमें लिखने से तब हम समझता है क्योंकि आप यहाँ जितना लिख रहा है उसको हम देख रहे हैं तो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर आप दोनों का इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है पब्लिक को आप लोग का बहुत जरूरी है
बहुत जरूरी है पब्लिक को आप लोग का अभी। आप लोग ये सूट बूट पहन के थोड़ा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेशन खत्म हो गया तो प्लीज थोड़ा फील्ड में आइए ना, मैदान में आइए ना, आप लोग हॉस्पिटल विजिट कीजिए ना ट्रिम्स को, प्लीज ट्रिम्स में आइए, आप लोग ट्रिम्स में विजिट कीजिए। आपका ट्रिम्स जो आदमी का जिंदगी को लेने के लिए आप लोग का ट्रिम्स नहीं खुला होगा, आदमी को बचाने के लिए ट्रिम्स खुला होगा। अगर आप लोग ट्रिम्स को टिक तक नहीं कर सकते तो ताला मार दीजिए। पब्लिक हाजरा करके, इलायची बिक्री करके, अदरक बिक्री करके होने से भी ना प्राइवेट हॉस्पिटल नीबा में, हिमा में, बीटीएम में चला जाएगा। ट्रिम्स को बंद कर दीजिए, आदमी का जान लेने के लिए इसको खुला मत रखिए। वो दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम ये वीडियो में आप लोग सेटिस्फाई नहीं होता है तो आज ये डार्लिंग आज संडे है ना, आज संडे, आज ऑफिस नहीं खुलेगा, सिविल सेक्रेटरीट कल मंडे को खुलेगा ना। हम कल फिर दोबारा लेटर लिखेगा और इस बार लेटर सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर को नहीं लिखेगा, इस बार लेटर चीफ मिनिस्टर को भी लिखेगा। हम चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर दोनों को लिखेगा हम कल फिर, क्योंकि वीडियो सिर्फ हला करने से नहीं होगा तो चिट्ठी पहुंचाना पड़ेगा, खबर मालूम है वो लोग खबर देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, सब कुछ मालूम है, फिर भी वो लोग एक्शन नहीं लेता है ना, और बोलता है हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आया है बोलेगा तो। इसलिए इन राइटिंग में रिपोर्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट है, आप लोग भी रिपोर्ट कीजिए, आप लोग भी चिट्ठी लिखिए। लव लेटर नहीं, हेट लेटर नहीं, दुख तकलीफ का लेटर को लिखिए सब लोग ना। हम कल भी लिखेगा, उस दिन भी लिखा था। एको टिच्ची तरह पकड़ो नो कता गोपा माबोगे तो टिक भी पा मावे। और जो डॉक्टर स्पेशली ना अरुणाचल में ये करना बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट सैलरी खाता है, सैलरी खाने वाला डॉक्टर अगर कहीं पर भी प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है तो वो क्लिनिक को बंद करना पड़ेगा। उसको डॉक्टर को ऑप्शन दीजिए, आइदर आप गवर्नमेंट का डॉक्टर बनेगा या आप प्राइवेट डॉक्टर खुद अपना क्लिनिक से जिएगा, सोचे दोनों में से एक को छोड़ो बोलना पड़ेगा। वो टू टाइमिंग नहीं चलेगा। गवर्नमेंट का सैलरी को फ्री में खाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक में होगा, आए वो नहीं चलेगा। उसका वजह से तो लोगों का जान ले रहा है ना, उसका वजह से लोगों का जान ले रहा है। डॉक्टर जो अगर गवर्नमेंट का सैलरी, कितना बच्चा लोग एमबीबीएस करके डॉक्टर पर के भी नौकरी नहीं मिलके बैठने वाला भी है, तो जो दिल से समाज के लिए काम करना चाहता है, सोसाइटी को सर्विस देना चाहता है, वो आदमी लोग को डॉक्टर बनने दीजिए। ये डॉक्टर, हम डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, सीनियर सर्जन है बोलेगा, गवर्नमेंट का सैलरी खाएगा, लेकिन 3-4 जगह क्लिनिक खोल के रखेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स होगा, वहां चला जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उस डॉक्टर का जरूरी होता है तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो डॉक्टर जो इधर उधर घूम रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट पैसा चाप रहा है। तो या तो आप प्राइवेट, आपका पास डॉक्टर लाइसेंस है, आप एमबीबीएस किया है, आप स्पेशलिस्ट किया है, जो भी किया लाइसेंस है, आप प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल के बैठिए, गवर्नमेंट में मत आइए। आपका क्लिनिक में हम लोग पहुंचेगा, आपको पेमेंट करके पहुंचेगा आपका पास में, डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस जो होगा वो देके भी आपका जरूरी होगा तो हम लोग वहां पहुंचेगा। लेकिन आप लोग गवर्नमेंट का सैलरी मत खाइए, गवर्नमेंट का नौकरी को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट का नौकरी को उसको करने दीजिए जिसको सचमुच नौकरी का भी जरूरी है और वो सचमुच लोगों का सेवा भी कर सके। ये हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्टर असेंबली में एक ऐसा ये ऑर्डिनेंस पास करके एक एक्ट बनाने से टिके, एक बिल ड्राफ्ट करने से टिके कि जो डॉक्टर लोग, जो गवर्नमेंट का डॉक्टर लोग बाहर में जो क्लिनिक खोल के बैठा है, वो क्लिनिक को या तो क्लिनिक को बंद करना है, नहीं तो उसका डॉक्टर नौकरी से इस्तीफा, रिजिग्नेशन मांगने से टिक है। ये सबसे पहले ये करना जरूरी है। ये जब तक नहीं करेगा नहीं होगा, ऐसे ही लोगों का जान का साथ खिलवाड़ होते रहेगा। स्पेशली ट्रिम्स में अगर कोई डॉक्टर सैलरी खा रहा है, गवर्नमेंट का तनख्वाह खा रहा है, तो वो डॉक्टर का नाम से कहीं भी बाहर में कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर को पाने के लिए आदमी सिर्फ ट्रिम्स में ही उसको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, ट्रिम्स का अलावा कहीं और उसको नहीं मिलना चाहिए। ये रूल होना पड़ेगा। ये रूल जब तक नहीं होगा ये चीज जो टिक होने वाला नहीं है।
मकते तयमतिक बोला है, राइट। अभी ये मेरा वीडियो को वो लोग डालता ही होगा और हम रिक्वेस्ट करते हैं, और ये यूट्यूब में भी एक दो पेज था ना जो हम लोग का वीडियो जब भी आता है वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग अपना पेज में डालता था ना, वो लोग से भी रिक्वेस्ट है डालिए और डालिए। वो फालतू वाला वीडियो हंसी मजाक वाला गाना गाने वाला लोग को मत डालिए, लेकिन ऐसे वाला जो सीरियस इशू है उसको डालिए। पहुंचने दीजिए मिनिस्टर लोग का पास में ना, पहुंचने दीजिए। होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लोग का पास में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग का पास में पहुंचने दीजिए। हम तो मेरा पास में कोई पावर नहीं है। हम पावर होने से, पब्लिक हमको पावर देने से ना, कोई कोई पब्लिक तो हमको वोटिंग चार्ज मांगा था, हम बूतर पी देने के लिए पैसा नहीं था इसलिए हमको वोट नहीं मारा है। कोई कोई पब्लिक तो शुरू में हमको आके आपके लिए एकदम हिमालय माउंटेन को भी तोड़ के लाएगा बोलने वाला लोग बाद में बोले वो कैंप का इतना पैसा आ गया, वो कैंप का इतना आ गया, हम लोग का नहीं आया है बोल के हमको रेजिग्नेशन देने वाला भी बहुत ज्यादा है। कोई पब्लिक लोग बोला है कि हम लोग क्रिश्चियन कैंडिडेट को वोट देगा बोला है, तो क्रिश्चियन कैंडिडेट में भागने वाला भी बहुत है। ऐसे हो के आज हम पावर में नहीं है। हम पावर में होता तो यहाँ सोशल मीडिया में बैठ के मुख से नहीं चिल्लाना था, ऑन द स्पॉट जाके हम एक्शन लेना था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से भी हम स्टेट का अफेयर्स में आके हम अगर स्टेट का मिनिस्टर लोग ठीक ठाक काम नहीं कर रहे तो वो लोग हम सवाल जवाब करना था, लेकिन आज हम पावर में नहीं है। पावर में नहीं होने से भी हम पब्लिक के लिए कंसर्न है, पब्लिक के लिए हम डिटरमाइन है, सेंटीमेंट है, तो हम सोशल मीडिया का माध्यम से हम अपना सोच विचार को बोलना पड़ता है। तो हम बोल रहे हैं और आगे भी हम बोलते रहेगा, हम बोलते रहेगा। अभी तो हमको आप लोग पावर मत ही दो ना, पावर का हमको जरूरी नहीं है। आप लोग पावर को हमेशा बिक्री करके खाओ हर 5 साल में ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बूथर फीस कितना था मालूम है? एक बूथ का 200 रुपया करके लिया है, कहीं कहीं में एक बूथ का 100 रुपया करके लिया है बोला है। वो 100 रुपया को आप लोग हमेशा हर 5 साल में बिक्री करके खाते रहो ना। MP का चाय पानी मेरा पास तो नहीं था, वो 100 देने के लिए भी पैसा नहीं था, 200 देने के लिए भी नहीं था। हमको 100 200 देने के लिए नहीं है बोल के आप लोग रिजेक्ट नहीं करने से आज हम पूछना था, स्टेट का चीफ मिनिस्टर को भी पूछना था, हेल्थ मिनिस्टर को भी बुला के पूछना था, बुला के सामोन करके क्या चल रहा है स्टेट में, लोगों का जान कैसे जा रहा है, आपका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है बोल के हम पूछना था। नहीं हमको आप लोग बोलते हैं ना आप सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट बनो, पॉलिटिक्स में मत आओ बोलता है। सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ऐसे ही तो चिल्लाते रहेगा, सोशल मीडिया में आके चिल्लाएगा, धरना करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। तुम लोग पॉलिटिकल पावर को हरामखोर लोग को देके रखो, सोशल एक्टिविस्ट सिर्फ पागल कुत्ता जैसे चिल्लाते रहेगा। आपको हम लोग सोशल काम करने के लिए भेजा है ना, पॉलिटिक्स में सपोर्ट नहीं करेगा बोलता है। मत करो हमको पॉलिटिक्स में सपोर्ट, ऐसे ही मरते रहो, कोई मराते रहेगा, कोई मरते रहेगा, इनजस्टिस होते रहेगा। सोशल एक्टिविस्ट वो होता है जो सोशल थिंकर होता है, और सोशल थिंकर वो होता है जो सोशल रिफॉर्मर होता है, जो एक सोसाइटी में एक रिफॉर्मेशन लाना चाहता है। रिफॉर्मेशन बिना पावर का कैसे लाएगा आप लोग बताइए हमको? बिना पावर का आदमी रिफॉर्मेशन ला सकेगा? आप लोग का भलाई के लिए अच्छा फैसला, अच्छा बिल, अच्छा एक काम बना सकेगा? हम एज ए सिंपल टोको शीतल हारा हुआ एक MP कैंडिडेट, हर के घर में चुपचाप बैठने वाला, जो हम जो अरुणाचल के लिए ये लॉ लाना पड़ेगा, ये एक्ट लाना पड़ेगा, ट्रिम्स के लिए ये लॉ लाना पड़ेगा, हम पास कर सकेगा? हमेशा बोलते हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट ही रहो ना, पॉलिटिक्स में मत जाओ ना बोलते। हम पॉलिटिक्स में हम जाने दिल होके कुजली होके नहीं गया है, ये सब सिचुएशन को देखने दिल नहीं होके हम टिक करेगा बोल के, मेरा सिस्टम को थोड़ा सुधारेगा, लोगों का भलाई के लिए काम करेगा, सर्विस देगा सोच के हम गया था। उसमें भी हमको गाली दे के बेइज्जती कर करके अभी देखो सिचुएशन क्या है अभी। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ आवर स्टेट? स्टिल सेम, पीपल आर डूइंग एज पर देयर ओन विल्स एंड whims. Nobody cares whether you die or live. Nobody cares whether you're happy or sorrow. They are enjoying by themselves. Who cares about the poor people? Who care about the middle class people? Nobody cares. Those who are there sitting in the power,
they are enjoying, they are privileged, they are happy, they are content. But we, the poor public, we are crying in the street. Why we are weeping in the street every day? We are starving, we are thirsty, we don't have even a bottle of water. Sufficient amount of पानी तक नहीं हम लोग के पास पीने के लिए. We don't have a good quality rice. We don't, we even can't afford to wear a branded cloth. This is the real story of our society. But who cares? अभी जस्ट 1.5 year हो गया और 3.5 year बच्चा है इलेक्शन आने के लिए, और साढ़े 3 साल गिन गिन के, उंगली गिन गिन के वेटिंग करो कब इलेक्शन आएगा, कब हम वोटर चार्ज लेने मिलेगा, कब एमपी पैसा 100 रुपया मिलेगा बोल के. सब ऐसे गिन के बेचते रहो. उसका बाद ऐसे आज जैसे मेडिकल जो करने मन होगा करेगा, स्कूल जो करने मन होगा करेगा, जो लूटने मन होगा लूटते रहेगा. और हम ऐसे ही सोशल मीडिया में आके आप लोग के लिए हम चिल्लाते रहेगा, बात करते रहेगा. उसका बाद में आप लोग, कोई लोग यहाँ लिखते रहो, कमेंट्स मारते रहो, तुम वीडियो सिर्फ क्यों बनाते रहता है, बोलो तुमको सुनने मन नहीं है, बोरिंग हो गया बोल के लिखो ना. समाज को अगर हम लोग सही तरीके से लीड करना है, ले जाना है, तो समाज में हम लोग रहने वाला लोग खुद हम लोग का सोच विचार भी थोड़ा क्लियर होने से ठीक है. आज हम लोग का सिस्टम इतना तक क्यों हम लोग का ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है, आप लोगों को मालूम है? समाज क्यों अत्याचार कर रहा है हम लोग को? क्योंकि हम लोग समाज में जीने वाला लोग, हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग को अत्याचार करो बोल के. दिन रात हम लोग, मतलब हम लोग को तकलीफ होता है, हम लोग को मालूम है तकलीफ होता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा समय के लिए, 5 साल में एक ही बार हम लोग को मौका मिलता है अपना पावर दिखाने का. 5 साल में एक दिन सिर्फ पावर दिखाने का पब्लिक को मौका मिलता है, वो है कि अपना वोट डालने का. और वो पावर को हम लोग 100 रुपया में बिक्री कर देता है. 100 रुपया से क्या मिलता है? नाहरलगन तो ईटानगर का ट्रेकर 12 भी शायद 100 है ना 150 है बोला है. हम बहुत साल हो गया ट्रेकर में नहीं गए. 100 रुपया ये चाय पीने के लिए दे दिया तो हो गया, वोट मार दिया. उसका बाद में इलेक्शन में रिलीजियस पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है. ठीक बोला है कुमतू समचोंग जी, ठीक बोला है. क्या बोलेगा ना, हो जाएगा. एनीवेज हम बहुत ये हो गया है, मतलब बोल दिया जो दिल में बात था ना आप लोगों के सामने ओपनली रख दिया, बोल दिया. आगे भी कोई लोग बोलता है कि हम सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट है, हम पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं खेलता है बोलता है ना. ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट बन के सब लोग जिए. हम ट्रू सोशली माइंडेड वाला इंसान है, हम बाय बॉर्न ऐसा है. हम बहुत ही हम सोसाइटी ओरिएंटेड वाला पर्सन है. हम बहुत ही मतलब फिलैंथ्रोपिकल पर्सन है, जो हम हमेशा एट एनी आवर, एट एनी मिनट ऑफ द टाइम हम समाज के लिए अच्छा काम करेगा सोचता है, समाज का साथ में रहेगा सोचता है. इसलिए हम समाज को चेंज करना है तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. सिस्टम को चेंज करना है तो हमको सिस्टम में खुद घुसना पड़ेगा. खुद कैसे घुसेगा, हम अकेला तो नहीं घुस सकते, पब्लिक हमको भेजेगा. यही सोच के हम पब्लिक का सपोर्ट होने से, पब्लिक हमको भेजने से हम सिस्टम में घुस के थोड़ा सिस्टम को ठीक करेगा सोचा था. बट हमको वो मौका पब्लिक ने नहीं दिया है. नो इशू, कोई बात नहीं, हमको नहीं दिया, आप लोग हमको नहीं दिया. कल को हमसे बेहतर वाला कोई कैंडिडेट आने से फ्यूचर में उसको दीजिए. आप लोग कम से कम अपना सिस्टम को सुधारिए. एनीवेज वो टॉपिक नहीं था. टॉपिक ये था कि ट्रिम्स एक हॉन्टेड हाउस बन चुका है, एक हॉरर हाउस बन चुका है, लोगों का जान ले रहा है. तो जान को बचाना है तो मैं आप लोगों से भी निवेदन है, जनता से भी, पब्लिक दोस्त से भी, कि ट्रिम्स में मत जाइए. और अपना खुद का आप लोग का कोई पेशेंट है तो ट्रिम्स से बुला लीजिएगा. उसका बाद में साथ ही साथ अरुणाचल सरकार से मेरा निवेदन नहीं है, मेरा डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ट्रिम्स को देखिए, ट्रिम्स में आइए, ट्रिम्स में आइए, ट्रिम्स का इशू को जल्दी एड्रेस कीजिए, एड्रेस कीजिए ट्रिम्स का इशू को, इसको सॉल्व कीजिए. लोगों को क्यों मारने दे रहे हैं आप लोग? खुलेआम मारने दे के आराम से आप लोग क्यों बैठा हुआ है? आपका हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट आपको आगे आना ही पड़ेगा. आपको आगे आके इसको करेक्शन करना पड़ेगा. आप करेक्शन नहीं करेगा तो आप आराम से बैठेगा, मत सोचिए ना. फिर हम लोग पब्लिक लोग हम लोग देख के ये करेगा.
जो कर को मैडम इसलिए हर कमेंट्स को रिएक्ट करता है क्योंकि ये कमेंट्स का जरिए ही आप लोग को हम बात करने का मौका मिलता है। और आप लोग हमको दूसरा लीडर लोग का साथ कंपेयर करके मत बोलो तुम क्या लीडर बनेगा जो छोटा छोटा कमेंट्स को रिएक्ट करता है बोलता है। नहीं, ये छोटा छोटा कमेंट्स से हम थ्रू दीज कमेंट्स ओनली आई एम कनेक्टेड टू माई पब्लिक। जो आदमी लोग अपना पब्लिक का साथ कनेक्टिविटी रखने दिल नहीं होता है ना, वो लोग कभी भी कमेंट्स को रिएक्ट नहीं करता है। आप लोग का कमेंट्स किया वाला भी, आप लोग का लिखा वाला भी बेकार है। वो लोग का पेज में जाके ये किसी का बड़ा बड़ा मंत्री लोग का पेज में आप लोग जाके गुड सार लिखता है ना, सार यू आर लिखता है, वो लोग दिखता तक नहीं आप लोग का कमेंट्स को। लेकिन ये तो कोशितल हर कमेंट्स को देखता है। हाँ, हर कमेंट्स को हम देखता है और हर कमेंट्स को हम रेस्पॉन्ड लेता है। अच्छा कमेंट्स कौन लिख रहा है वो भी देखता है, खराब कमेंट्स कौन लिख रहा है वो भी हम देखता है। और हर एक आदमी का साथ में हम डायरेक्ट ग्रास रूट से हम कनेक्टेड होके रहता है। अरुणाचल में अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा गांव में, कहाँ में, किसका घर में क्या चल रहा है, आप लोग अगर खबर चाहिए तो सीधा हमको पूछो। हम हर किसी का साथ अपडेटिंग होके रहता है। हम जमीन से जुड़ा हुआ पर्सन है, हम जमीन में रहता है, इसीलिए यहाँ सोशल मीडिया में हर कमेंट्स को भी हम रेस्पॉन्ड करता है। इज इट ओके? एनीवेज, चलो थैंक यू। ये मेरा कंसर्न था। सरकार को डिमांड है आप लोग आके ट्रिम्स को जल्दी से जल्दी ट्रिम्स को टिक कीजिए। नहीं करता है तो लेट्स पब्लिक, चलो हम लोग ट्रिम्स को बॉयकॉट करेगा। चलो लेट्स स्टार्ट बॉयकॉट ट्रिम्स। ट्रिम्स को हम लोग बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। मुझे मयालाज का है वीडियो में मुझे तब कर दें। यहाँ तक हम वीडियो को रख रहे हैं और आगे नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच मेरा साथ लाइव में जुड़ने के लिए। पूरा शेयर कीजिए।